रिश्ते समाज का वो आईना होते हैं जो अपनापन दर्शाते हैं, लेकिन वही रिश्ते जब कलंकित हो जाएं तो उसे आप क्या कहेंगे। आज की जो घटना है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां पर रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो चुकी हैं। हर इंसान के दिलों में कुछ जज्बात होते हैं। अगर वो जज्बात आपके पास हैं तो शायद ये घटना को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। बताया जा रहा है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ 14 वर्ष की उम्र से दुष्कर्म कर रहा था, और यही नहीं, उसने युवती को 3 बार गर्भवती किया और उसके बाद उसका गर्भपात करवा दिया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस राक्षस पिता को कोई होश नहीं आया, और आखिरकार लड़की ने एक वीडियो भी बनाई जिससे उसने अपने रिश्तेदारों को दिखाया कि शायद उसके साथ यह घटना दोबारा ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद उसके रिश्तेदारों ने उसका साथ नहीं दिया। साथ ही आरोपी पिता ने बेटी के बाल भी घुटवा दिए जिससे कि वो बाहर ना निकल सके। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ फारूक हुसैन और आप देख रहे हैं FH न्यूज। ये घटना गाजियाबाद की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी पिता रामप्रकाश गौतम 14 वर्ष की उम्र से अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता एक दिन अपने घर से भाग निकली और मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची, जहां पर उसको रोता देखकर एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी तो उसने उस लड़की से, उस पीड़िता से घर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जब उसने इसका कारण पूछा तो पीड़ित लड़की ने पूरी दास्तान कह सुनाई कि उसके पिता किस तरीके से उसका दुष्कर्म कर रहा था। जिसके बाद पुलिसकर्मी उसको आला अधिकारी के पास लेकर गया, जहां पर पीड़िता के तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की गई और आरोपी पिता रामप्रकाश गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया पीड़िता के अनुसार एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके पिता रामप्रकाश गौतम ने उसका यौन शोषण किया। विरोध करने पर मारपीट भी की और किसी को कुछ बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद से आरोपी पिता अक्सर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। कई बार उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाया। उसने बताया कि डर और लोक लाज के कारण वह यह अत्याचार सहती रही। एक दिन पीड़िता के पिता के कृत्य के बारे में उसने अपने भाई और ताऊ को बताया, लेकिन उन्होंने आरोपी पिता का ही साथ दिया और उसको किसी से भी न बताने का दबाव बनाया। इसी बीच युवती 3 बार गर्भवती भी हुई, तीनों बार उसका गर्भपात भी करवा दिया गया और 2 महीने पहले भी उसका गर्भपात कराया गया। तभी से वह आरोपियों के चुंगल से निकलने की योजना बना रही थी। आखिर अपने बाप के जुल्म सितम से परेशान होकर पीड़िता 16 अप्रैल सन 2024 को किसी तरह घर से भाग गई और मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची और गाजियाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। युवती को गाजियाबाद स्टेशन पर बैठा देख एक पुलिसकर्मी उसके पास आया तो पीड़िता ने रोते हुए पुलिसकर्मी से पूरी बात बताई और घर जाने से भी मना कर दिया। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के आदेश पर तत्काल केस भी दर्ज किया गया। उसके बाद 19 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी पिता रामप्रकाश गौतम को गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें पीड़िता की उम्र इस वक्त 18 वर्ष है। उसका पिता 14 वर्ष की उम्र से ही उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। घर में पिता और पीड़िता के अलावा छोटा भाई भी रहता था। उसे सब पता था, लेकिन वह चुप रहा। सबूत के लिए लड़की ने रेप का वीडियो भी बनाया और उसे अपने रिश्तेदारों को भी दिखाया, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने लड़की के भाई, चाचा और ताऊ को भी आरोपी बनाया है। जिसके बाद SP मोदी नगर ज्ञान प्रकाश राय ने इस संबंध में बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पीड़िता की तहरीर पर उसके 3 ताऊ, चाचा और भाई पर मामला दर्ज किया गया है और छानबीन चल रही है। और साथ ही अन्य की भूमिका जिनकी संदिग्ध लग रही थी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हम कहां से कहां पहुंच गए, हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया, ये सोचने वाली बात है कि
कोई रिश्ता आज महफूज नहीं है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपके अंदर अगर इंसानियत है तो उस इंसानियत को जगाए रखिए। बेटी और पिता का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे देखकर खुद ही एक खुशी चेहरे से झलक उठती है। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, देवी का रूप होती है और वक्त पड़ने पर दुर्गा का रूप भी होती है। हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ऐसी हवस किस काम की जो अपनी बेटी को बेटी ना समझे। दोस्तों, इस कहानी में जिस तरीके से ये घटना दिखाई गई है, मैंने सुनाई है, उस घटना को सुनकर शायद आपका खून खौल उठा होगा और आप उस आरोपी पिता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग करते होंगे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। ये जो सेलफोन आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी वजह लोग इसको ही बताते हैं, लेकिन इस सेलफोन को हमने ही बनाया है, किसी और ने नहीं। आपका मन, आपका दिल, आपके जज्बात इस फोन में नहीं बल्कि आपके अंदर होने चाहिए, जिसे आपको संभाल कर रखना चाहिए कि आखिरकार जिस तरह से उस बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और आप एक बेटी और पिता के रिश्ते को कलंकित ना कर सके।